देश का दिल मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का दिल इंदौर और इस वक्त मैं इंदौर के दिल राजवाड़ा पर खड़ी हूँ। जी बिल्कुल, सीधी तस्वीरें आपको इंदौर के राजवाड़ा से दिखा रही हूँ और ये देख के आप भी समझ गए होंगे कि आज के दिन हम हमारी ईवी टू ईवीएम में कहाँ की सैर करने वाले। बिल्कुल, आज हम इंदौर की विधानसभा 3 की सैर करने वाले हैं और जनता की नब्ज टटोल के जानने वाले हैं कि इस बार विधानसभा 3 में किसकी सरकार। नमस्कार, मैं हूं निहारिका शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं IBC 24 का सबसे खास कार्यक्रम ईवी टू ईवीएम। मैं मेरी ईवी को लाकर तैयार कर चुकी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी आज मेरे साथ विधानसभा 3 की सैर करने के लिए तैयार है, क्योंकि विधानसभा 3 वो विधानसभा है इंदौर की जो सबसे अहम है। यहाँ पर सबसे ज्यादा टैक्स पेयर रहते हैं और ऐसे में ये अहम विधानसभा इस बार कांग्रेस के या भाजपा के किसके खेमे में जाएगी, ये जानने के लिए हम आज सड़कों पर निकलेंगे। दोनों ही प्रत्याशियों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार विधानसभा 3 में किसकी सरकार। तो विधानसभा 3 की सबसे अहम जगह यानी कि राजवाड़ा पर इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर हम लोगों से बात करके जानेंगे कि इस बार राजवाड़ा में किसको देखना चाहते हैं, पिंटू जोशी या फिर गोलू शुक्ला। दीदी, आपसे ही शुरू करती हूँ मैं। ई ऑटो चलाते हो आप, हम ई बाइक से निकले, आप ई ऑटो से निकलते हो। ऐसे में आप जब यहाँ इस विधानसभा में घूमते हो, विधानसभा 3 में, क्या लगता है आपको इस बार यहाँ पर कांग्रेस आएगी या भाजपा आएगी? भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। गोलू शुक्ला को लाएंगे? गोलू शुक्ला जी आएंगे। अच्छा, क्या कारण है? कारण क्या है कि बीजेपी वाले बस सब काम करते हैं, कांग्रेसी कोई काम नहीं करते, खड़ा कर देते हैं कि यहाँ खड़े रहो और बाद में बीजेपी आती है तो हटा देती है। अच्छा। तो मतलब क्या, बीजेपी को ही दो ना इससे। अच्छा, तो सीधे बीजेपी को दें। हाँ। क्या लगता है इस बार राजवाड़ा में यानी कि विधानसभा 3 में किसकी सरकार? जहाँ तक बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी के आने से बहुत सारा विकास हुआ है। जनता को उस चीज़ का अनुभव हुई है। तो आपको लगता है बीजेपी, कांग्रेस नहीं? तो बिल्कुल भैया, आपसे पूछूंगी। खाना खा रहे हो आप लेकिन थोड़ा सा परेशान करेंगे आपको। क्या लगता है विधानसभा 3 में किसकी सरकार? गोलू भैया की सरकार आना चाहिए इस बार तो। अच्छा, मतलब ना कांग्रेस ना बीजेपी, सीधे गोलू भैया? गोलू भैया बीजेपी से, क्योंकि वही उम्मीदवार हैं यहाँ से। क्या लगता है किसकी सरकार? सरकार तो मैम अभी कुछ भी नहीं बोल सकते, सब दूर का गर्म माहौल है दोनों अच्छा। तरफ का। बीजेपी में कुछ नहीं हुआ, कांग्रेस आएगी। अब कांग्रेस आएगी? हाँ? विकास कार्य नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो इस बार फिर कांग्रेस सरकार? कांग्रेस। बिल्कुल, चलिए एक भैया इधर भी है, उनसे भी पूछते। भैया, विकास कार्य हुआ इस क्षेत्र का? विकास कार्य हुआ ना, क्या विकास हुआ है? बहुत सारे विकास हुए हैं। विधानसभा 3 में क्या विकास हुआ? अब इस क्षेत्र में तो हम नहीं रहते हैं, हाँ। लेकिन विकास तो हुआ है। हुआ है। तो फिर इस क्षेत्र में कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। तो क्या लगता है इस बार विधानसभा 3 में गोलू शुक्ला या फिर पिंटू जोशी? दोनों बराबर है, टक्कर है। टक्कर है, किसी एक को नहीं चुनेंगे अभी? नहीं, दोनों बराबर है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस या बीजेपी? दोनों आ जाए, कोई दिक्कत नहीं अभी तो। विधानसभा 3 में गोलू शुक्ला या पिंटू जोशी? गोलू शुक्ला। अच्छा, विकास कार्य हुआ है? हाँ, हुआ है। इस क्षेत्र का विकास हुआ है? हुआ है। कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। भैया, आपसे ही पूछती हूँ, क्या लगता है विधानसभा 3 में किसकी सरकार? बीजेपी। तो हम लोग विधानसभा 3 में घूम रहे हैं, थोड़ा आगे जाएंगे। अभी हमने ऑटो वालों से बात की है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आगे चलते मार्केट में जो लोग आए हैं उनसे भी बात करते हैं। दादा, आप बैठे हो यहाँ पर, आपसे ही पूछती हूँ सबसे पहले, क्या लगता है इस बार यहाँ पर कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस को आना चाहिए, बीजेपी ने तो बहुत खराब है, काम करवा दिया है। क्या किया कांग्रेस ने ऐसा आपके लिए? कांग्रेस ने तो बहुत अच्छा करा कि खाओ और खाने दो। अच्छा। और ये जनता पार्टी के राज में उठा के ले जाना सामान गरीब लोगों का। हाँ। सामान उठा के ले जाना टोटल, तो कहाँ से कमाएंगे बच्चों के? तो इस बार पिंटू जोशी। क्या बात है, बिल्कुल इस बार पिंटू जोशी बोल रहे हैं। दादा, आपसे भी पूछती हूँ मैं, क्या लगता है इस बार कांग्रेस या बीजेपी? ठीक है सर, यही बीजेपी होना चाहिए। बीजेपी होना चाहिए? हाँ। अच्छा, दोनों यहीं बैठे और दोनों के अलग अलग है, यहाँ पर आप लोग की राय है, ऐसा क्यों? सर, बीजेपी सरकार काम कर रही है पूरे क्या देश। काम किया है? क्या लगता है इस बार कांग्रेस या बीजेपी विधानसभा 3 में, पिंटू जोशी या गोलू शुक्ला? गोलू शुक्ला। क्यों, विकास कार्य किया है? विकास कार्य वो कर्मठ कार्यकर्ता है और बाकी इन लोगों ने इतने सालों तक जोशी परिवार ने यहाँ पे राज करा, लेकिन ज़्यादा क्षेत्र के लिए कुछ करा नहीं इन लोगों ने। अच्छा, तो जनता बीजेपी को ही चुनी। बीजेपी ने यहाँ विकास कार्य किया है? जी बिल्कुल। तो इस बार बीजेपी देखिए ना, सरकार? पूरे शहर को देख लीजिए आप। दादा, क्या लगता है इस बार कांग्रेस या बीजेपी, यहाँ पर कौन आएगा? बीजेपी। क्यों बीजेपी? बीजेपी सब अच्छा काम कर रही है देश में। अच्छा काम किया है। दादा, आपसे पूछती हूँ, कांग्रेस बीजेपी? कांग्रेस। क्या बात है, चलिए कांग्रेस। दादा, आपको क्या लगता है, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए। क्यों कांग्रेस? बदलाव होना चाहिए कुछ भी। अच्छा, सालों से। हाँ। विधानसभा 3 में भी कांग्रेस? हाँ, सब में कांग्रेस। चलिए, सब में कांग्रेस। लोगों से बात करते हैं, हम इधर निकलते हैं, कुछ लोगों से बात करके जानते हैं क्या कहते हैं।
दीदी आपसे पूछूंगी मैं, क्या लगता है यहाँ पर इस बार बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। गोलू शुक्ला को लाओगे? क्या बात है भैया, आपको क्या लगता है विधानसभा 3 में विकास कार्य हुआ है? हुआ है। तो कौन किसको लेकर आओगे, गोलू शुक्ला या पिंटू जोशी? बीजेपी लाएंगे। तो फिर बीजेपी को लाओगे। दीदी आपसे बात करूंगी, आप बड़े पुराने समय से देख रहे होगे राजवाड़ा को, आपको यहाँ पे विकास होता हुआ दिख रहा है? हाँ, विकास तो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है। तो फिर ये ट्रैफिक की समस्या कौन सुलझाएगा? ये तो जो हमारा प्रशासन है, जिनके हाथ में सारा पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह है। आपको नहीं लगता कि यहाँ के विधायक का भी बड़ा अहम रोल होना चाहिए इसमें? बिल्कुल, उनको समय समय पे आके, जब जैसे फेस्टिवल का सीजन हो तब यहाँ पे आके विधायक को ज़रूर देखना चाहिए कि ये क्या ट्रैफिक कंट्रोल है। आप देखिए, उधर से मैं आ रही हूँ, लेकिन मुझे अभी जल्दी पहुँचना, पर इतनी अटक रही है वहाँ से ट्रैफिक, फ्रूट मार्केट से लेके यहाँ तक, फिर इतनी बड़ी बड़ी बसेस चल रही है। हाँ। तो एक बार विधायक को खुद इसका एंजॉय करना चाहिए। अब समय आ गया दीदी विधायक को चुनने का, तो किसको चुनेंगे, कांग्रेस के विधायक को या बीजेपी के विधायक? बीजेपी वही करेगी काम, वही बीजेपी ही करेगी। गोलू शुक्ला। हाँ, यहाँ पर विकास आपको होता हुआ नजर आ रहा है, समस्याएं हैं क्या यहाँ पर? कोई समस्या नहीं है। इतना ट्रैफिक हो रहा है दीदी? होता है, निकल जाता है, कमाने वाले भी कमा लेते हैं। हाँ। आराम से। अहिल्या माता के दरबार में बैठे हैं, सब कमा कर जाते हैं। क्या बात है। अच्छा, तो फिर इस बार किसकी सरकार, कांग्रेस या बीजेपी? मोदी जी की सरकार है। मोदी जी की सरकार है। मोदी जी की सरकार है, मतलब बीजेपी की सरकार है। दीदी आपसे जानूंगी मैं, यहाँ बैठे आप मुख्य चौराहे पर, राजवाड़ा चौराहे ही है, ऐसे में आपको क्या लगता है यहाँ पर विकास हुआ है? हाँ, हुआ ना। हुआ है। हाँ। समस्या तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, कोई समस्या नहीं नहीं है। फिर क्या लगता है इस बार कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी है। बीजेपी। हाँ। दीदी आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी आई। बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी? बीजेपी ने काम करा है, काम किया है। क्या लगता है भैया इस बार कांग्रेस या बीजेपी? विकास कार्य की बात करें अगर, तो इंदौर का ये सबसे अहम जगह पर है, आपको लगता है विधानसभा 3 का विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्या विकास हुआ है? बढ़िया विकास हुआ है, पहले से ज़्यादा व्यवस्था है, जो तकलीफ थी पहले अब वो नहीं है। नहीं है। हाँ। तो फिर क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। फिर बीजेपी को लेकर आएंगे। तो क्या कहना है यहाँ के लोगों का, वो हमने जाना है यहाँ की नब्ज टोली। अब हम सीधा हमारी ईवी पर चलेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे और दूसरी जगह जाके लोगों की नब्ज टोलेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है। चुनावी माहौल बन रहा है वो बड़ा ही कांटे की टक्कर का है, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी लोगों के लिए नए चेहरे के तौर पर काम कर रहे हैं और साथ ही में पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। 3 नंबर विधानसभा से आकाश विजयवर्गीय खड़े थे, जिनका टिकट काटकर इस बार गोलू शुक्ला को दिया हुआ है। तो ऐसे में वो भी पूरी तरह से गोलू शुक्ला का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार कांग्रेस या बीजेपी, कौन सी वो पार्टी होगी जो 3 नंबर की ये अहम विधानसभा संभालते हुए हमें नजर आएगी। ईवी टू ईवीएम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विधानसभा 3 से भाजपा प्रत्याशी गोलू शुक्ला जी। आपको बता दूं, पहली बार विधानसभा 3 में उतरे और यहाँ का माहौल देखकर आप भी समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्य जो है वो प्रगति पर है इनका। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि इस बार विधानसभा 3 में क्या कुछ नया वो लेकर आने वाले। सर, सबसे पहले तो ईवी टू ईवीएम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बिल्कुल सर, पहली बार आप चुनाव लड़ने उतरे हैं विधानसभा का, और ऐसे में आपको विधानसभा 3 दी गई है जो कि भाजपा के हाथ में ही थी। ऐसे में भाजपा के पास ही रहे, इसके लिए कितना कार्यरत है आप? नहीं, ये भाजपा के हाथ में ही थी। उषा दीदी, आकाश जी यहाँ से विधायक थे, तो ये भाजपा की विधानसभा है और पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है जी। और विधानसभा 3 में भी भारी मतों से हम जीतेंगे चुनाव। जी बिल्कुल सर, अगर देखा जाए तो पिछले सत्र में ये जो विधानसभा है ये आकाश विजयवर्गीय जी के हाथ में थी, जो कि कैलाश विजयवर्गीय जी के पुत्र है। ऐसे में आपको लगता है कि यहाँ पर विकास कार्य की और जरूरत है जो आप करने के लिए उतरेंगे? यहाँ आकाश जी ने करीब 2 से 2.5 हज़ार करोड़ के काम कराए हैं, इतने काम अभी कहीं नहीं हुए। मैं और जो काम कराए उन कामों को आगे बढ़ाऊंगा। आकाश जी के काम जो भी यहाँ पे यातायात को लेकर बड़ी समस्या है, हमारा राजवाड़ा क्षेत्र, जवाहर मार्ग, ये बस्ती क्षेत्र, जो पूरा ट्रैफिक व्यापारी क्षेत्र है, इसमें जो ट्रैफिक की अव्यवस्था है उसको व्यवस्थित करें। जी बिल्कुल सर, आपके खिलाफ जो खड़े हुए हैं कांग्रेस से, वो है पिंटू जोशी जी। वो भी पहली बार चुनाव में उतरे, इससे पहले उनके जो चाचा है अश्विन जोशी जी वो लड़ते थे। आपको लगता है कि इस बार आपको वो टक्कर दे सकते हैं? उनका कहना ऐसा है कि वो भी पहली बार लड़ रहे हैं, आप भी पहली बार लड़ रहे हैं।
मैं कांग्रेस को मानता ही नहीं हूँ कि मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कांग्रेस कहीं नहीं है। जी बिल्कुल, हम हमारी ईवी से निकले हैं सर, पूरे विधानसभा 3 की सैर करवाने आज हमारे दर्शकों को। आपको क्या लगता है किस तरह से विधानसभा 3 दर्शक भी देख सकते हैं कि विकास कार्य वहाँ पर हुआ है? विकास कार्य हुआ ही है। भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल तक काम है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन मैदान में रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। हमारा कार्यकर्ता बहुत मेहनती है, कार्यकर्ताओं के बल पे हम विधानसभा चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, तो ईवी टू ईवीएम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे गोलू शुक्ला जी, हमारी ईवी पर बैठे और इस वक्त उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर विकास कार्य जो है वो किया जा रहा है और साथ ही में आगे भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मैं मेरी ईवी पर हूँ, हम आगे चलेंगे और बात करेंगे कि क्या कुछ नया इस बार विधानसभा 3 में होने वाला है। ईवी टू ईवीएम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रत्याशी पिंटू जोशी जी। वो हमारी ईवी चला रहे हैं और इस दौरान मैं उनसे कुछ सवाल करने वाली हूँ ताकि हमें पता चल सके कि विधानसभा 3 में इस बार वो कैसे कांग्रेस का दबदबा बनाने वाले हैं और कांग्रेस की झोली में बीजेपी की सीट डालने वाले। सर, सबसे पहले तो ईवी टू ईवीएम में आपका स्वागत है। थैंक यू। और हमारी जो ईवी है ये पूरे MP छत्तीसगढ़ में चल रही है, लोगों को बता रही है कि किस तरह से इस बार चुनावी माहौल है जगह जगह का। आज विधानसभा 3 में हम लोग निकले इंदौर की। क्या लगता है सर, ये जो बीजेपी की सीट है इतने सालों पुरानी, इसको इस बार आप जीत सकते हैं? 100% जीतेंगे हम। जनता इस बार बीजेपी को पसंद नहीं कर रही है। यहाँ लोकल प्रत्याशी का ज़्यादा जोर है, जो मैं हूँ, एक सालों से लोगों के बीच में बना रहा एज ए वर्कर। उसके बाद आज मुझे लोगों के विश्वास के कारण यहाँ से टिकट मिला है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बार मुझे यहाँ पर जीत मिलेगी। अच्छा सर, जैसे देखा जाए तो वो कह रहे हैं, मतलब भाजपा वाले कह रहे हैं, आकाश जी खुद भी कहे हैं और गोलू जी भी कहे कि इस बार विधानसभा 3 में एक नहीं 2 विधायक काम करेंगे, एक आकाश जी और एक गोलू जी। आप क्या मानते हैं इस चीज को लेकर, क्या सोचते हैं? मन को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। बस इतना ही कहेंगे जी? सर, उनका कहना ऐसा है कि ये बीजेपी की सीट है, हमेशा से बीजेपी के पास रही है, तो इस बार पिंटू जी जो है वो सिर्फ सपने देख रहे हैं ये सीट को जीतने के लिए। देखिए, 2 बार से उनके MLA हैं और यहाँ दुर्भाग्य है कि बीजेपी से 33 इयर्स में आज तक लोकल कार्यकर्ता को टिकट ही नहीं दिया। हमेशा बाहर से लोग इम्पोर्ट करे जाते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस बार बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि सालों से जो कार्यकर्ता की परेशानी है वो बाहरी प्रत्याशी नहीं समझ पाता, जनता तो दूर की बात है। तो हमारा इस बार यही है कि लोकल आदमी को मौका मिले, किसी भी पार्टी का हो। सर, देखा जाए तो भाजपा ने प्रत्याशी को चौथी लिस्ट में उतारा है। तीसरी विधानसभा जो है, इसके प्रत्याशी को जो नाम है वो चौथी लिस्ट में दिया। आपको लगता है ऐसे में असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि पहले 3 नंबर से उषा ठाकुर जी का भी नाम आया था और उसके बाद देखा जाए तो ऐसा भी सुनने में आया था कि गौरव रणदिवे जी जो है नगर अध्यक्ष, वो भी ऐसे चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, गोलू शुक्ला जी का नाम जब चौथी नंबर पर आया तब तक बीजेपी में काफ़ी कंफ्यूजन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था और इसी कारण से बाहरी प्रत्याशी को क्षेत्र में लाया गया। अच्छा, इससे अच्छा ये होता, मुझे भी अच्छा लगता कि ऐसे लोकल प्रत्याशी को लाते जो कम से कम इस क्षेत्र से वाकिफ तो है, यहाँ के लोगों से परिचय तो है। अभी फिलहाल तो उनके साथ ये परेशानी है कि लोग को पहचानेंगे, 5 साल में तो नाम जानेंगे। तो इलेक्शन तो मात्र 17-20 दिन का बचा है। सर, बीच में महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी 3 नंबर से टिकट मांगने लगे थे। ऐसे में अगर हम देखें तो कई सारे लोग जो है वो यहाँ से दावेदारी करने की कोशिश में थे। आपको लगता है कि आपस में ही बीजेपी में इतनी गुटबाजी हो जाएगी कि ये जो सीट है ये आपके खेमे में आ जाएगी? देखिए, जितने भी लोग भी टिकट मांग रहे थे ना, उनमें से एक भी क्षेत्र क्रमांक 3 का रहने वाला ही नहीं है, ना कभी यहाँ पे रहे हैं। आप सोचिए कि यहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टिकट लेने और जीतने के लायक ही नहीं है। उस कारण से यहाँ के कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है। सर, भाजपा के लोग जो है वो कह रहे हैं लगातार कि 3 नंबर विधानसभा ऑलरेडी बहुत विकसित है, ऐसे में सिर्फ उसको सुधारने का काम जो है वो भाजपा करेगी। आप इससे सहमति रखते हैं कि विधानसभा 3 जो है वो पूरी तरह से विकसित है? अगर आप आज्ञा दे तो मैं आपको 2 व्हीलर से क्षेत्र क्रमांक 3 घुमा दूँ। यहाँ चांद से बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी आज भी बस्तियों में नहीं आ रहा है। ट्रैफिक ऐसा है कि यहाँ की ट्रैफिक का हाल ऐसा है कि लोग रेंग के चलते हैं। आज भी ड्रेनेज की समस्या यहाँ वह है। और सबसे बड़ा है तो जो कमर्शियल इलाका व्यापारी क्षेत्र है, वहाँ आज भी भय का माहौल है और व्यापारियों को ढंग से व्यापार करने का मौका नहीं दिया जाता। बिल्कुल, तो ईवी टू ईवीएम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे विधानसभा 3 से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक पिंटू जोशी जी, और उन्होंने बताया कि किस तरह से इस बार विधानसभा 3 में कांग्रेस आने के लिए तैयार है। पिछले 10 सालों से जो भाजपा की सरकार यहाँ पर बनी हुई थी, ऐसे में किस तरह से अब इस बार यहाँ पर कांग्रेस की जो सरकार है वो बनने के लिए तैयार है और यहाँ का विकास जो है वो उसे निरंतर आगे लेकर जाएंगे। तो हमारी ईवी पर हमारे साथ ये सवार है, हम आगे चलते हैं, पूरी विधानसभा 3 की आपको सैर कराएंगे और बताएंगे कि इस बार विधानसभा 3 में क्या कुछ खास होने वाला है।
पर एक बड़ी ही सुंदर सी आप हेरिटेज बिल्डिंग देख रहे होंगे। ये मॉन्यूमेंट कोई और नहीं बल्कि ये सीधा कृष्णपुरा छतरी की आप यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हो। ये बिल्डिंग, ये जो हेरिटेज बिल्डिंग है बहुत ही पुरानी है और ये होलकर कालीन है और इसलिए यहाँ पर दूर दराज से लोग जो है, जो भी इंदौर पहुँचते हैं वो यहाँ दर्शन करने ज़रूर पहुँचते हैं। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है और अंदर आपको इतना सुकून का एहसास होता है कि 2 पल अगर आप वहाँ बैठ के आ जाओ तो आपका मूड भी पूरी तरह से फ्रेश हो जाता है। तो इस वक्त हम इंदौर के आड़ा बाजार में हैं। ये बाजार जो है ये भी विधानसभा 3 में लगता है और यहाँ की जनता क्या चाहती है ये जानने के लिए हम लोग इस विधानसभा में आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार इस विधानसभा में किसकी सरकार। इंदौर के विधानसभा 3 में घूम रहे हैं हम, इस वक्त आड़ा बाजार में मौजूद है। क्या लगता है यहाँ पर इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की दिख रही है। बीजेपी की। क्यों? तो काम अच्छा करा, मोदी जी साथ में है पूरा। अच्छा। लोग अच्छा, मोदी का काम बढ़िया है। अच्छा, देखा जाए तो गोलू शुक्ला, पिंटू जोशी दोनों पहली बार चुनावी मैदान में उतरे विधायक के चुनाव के लिए। लगता है कि इस बार गोलू शुक्ला फिर जीत सकेंगे? संभावना था जीतने की पूरी उनकी। सर आपको क्या लगता है विकास कार्य हुआ है क्षेत्र का? पूरा देश क्या पूरा विश्व देख रहा है भारत के विकास को, तो फिर कैसे नहीं जीतेगी? ये क्षेत्र में आपको लगता है विकास सही से हुआ है? हाँ हुआ ना मैडम, सारी सुविधाएं मिल रही है? सारी सुविधा मिल रही है। तो फिर यहाँ पर किसकी सरकार? यहाँ पर कमल को फूल की। कमल का फूल। दीदी आपको क्या लगता है विकास कार्य हुआ है? हुआ है। तो फिर विकास कार्य अगर हुआ है तो बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। सरकार तो बीजेपी आएगी। अच्छा। इंदौर में तो बीजेपी तो फिर विकास दिख रहा है आपको? है ना, विकास तो हुआ ही है ना। विकास क्यों नहीं हुआ है? अच्छा। क्या विकास हुआ है इंदौर शहर में? कल मामा भी आए थे, उन्होंने कितना विकास करा है। और फिर कैलाश जी हैं इस बार यहाँ पे, गोलू शुक्ला जी हैं, तो जीतेंगे वो तो। अच्छा, जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। बिल्कुल। सरकार तो ऑब्वियसली बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल बीजेपी की सरकार आएगी ऐसा कह रहे हैं। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं उनका क्या कहना है। यहाँ पर महिलाएं भी पहुंच रही। दीदी आपको विकास कार्य दिख रहा है इस पूरे क्षेत्र में? राजवाड़ा क्षेत्र की बात करें? जी हाँ, आड़ा बाजार में विकास कार्य दिख रहा है? यहाँ ट्रैफिक ज्यादा होता है। ट्रैफिक ज्यादा है और क्या समस्या है? ट्रैफिक ज्यादा, गाड़ियाँ निकलने में प्रॉब्लम होती है। आप किसके साथ खड़े हैं? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ। लगता है पिंटू जोशी जीत सकेंगे इस बार? जी। क्या लगता है विकास कार्य हुआ है क्षेत्र का? बिल्कुल मैम, हुआ है विकास कार्य तो मैम हम लोग देख रहे हैं। जब से बीजेपी आई है तब से विकास देखने को मिला है। उसके पहले भी हम इंदौर में रहते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, तो विकास के नाम पे क्या चीज़ें हो रही थी, क्या धांधेबाजी हो रही थी, सब जानते हैं। भैया विधानसभा 3 में दुकान लगा के बैठे हो आप, क्या लगता है यहाँ पे विकास कार्य हुआ है? बिल्कुल हुआ है। हुआ है। कोई समस्याएं है क्या? कोई समस्या नहीं है। हाँ? कोई समस्या नहीं है। तो फिर इस बार किसकी सरकार? वो बोल नहीं सकते। बिल्कुल विकास तो हुआ है। हुआ है। हाँ। तो फिर क्या लगता है गोलू शुक्ला पिंटू जोशी? तो 50-50 है, अभी तो कुछ किया नहीं। अरे अब तो इतना समय आ गया भैया, अब तो समय भी नहीं बचा, अब तो नामांकन भी भर चुके हैं लोग। तो क्या लगता है किसकी हो सकती है? पिछली बार सरकार बनी थी बीजेपी की, तो इस बार भी लगता है कि बीजेपी बन जाएगी। चलिए वाकिफ है पिछली बार किसकी सरकार थी उससे भी। दीदी आप लोग यहाँ पर बैठे हो, आप लोगों को यहाँ पर समस्याएं दिखती है क्या? इस क्षेत्र की कुछ है क्या समस्या? ये रोड की, ट्रैफिक की, उसकी धूल की ये है, और आज के दिन भी हमको यहाँ किराया देना पड़ रहा है। अच्छा, तो फिर अब आप लोगों के हाथ में है कि इस बार सरकार बदलनी है नहीं बदलनी है? किसकी सरकार लाओगे? नहीं लाएंगे तो हम बीजेपी की बीजेपी लाओगे? चलिए बीजेपी लाएंगे। अच्छा ये बताओ यहाँ पे परेशानी दिखती है इस क्षेत्र में कुछ? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। तो फिर कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी। दीदी आपसे पूछूंगी मैं, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी। क्यों बीजेपी? काम में उन्होंने बहुत अच्छे करवाए हैं। अच्छा, सब अच्छा हुआ है। सब अच्छा। दीदी आपसे पूछूंगी मैं, क्या लगता है विकास हुआ है इस क्षेत्र का? बहुत हुआ है, जब से मोदी जी आए जब से बहुत विकास हुआ है। अच्छा, तो फिर इस बार किसकी सरकार? क्या बीजेपी। कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय जी नहीं है यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊं, गोलू शुक्ला है इधर और पिंटू जोशी है। गोलू शुक्ला बीजेपी से, पिंटू जोशी कांग्रेस से। किसको देंगे वोट? गोलू शुक्ला को। गोलू शुक्ला। दीदी आप किसको देकर आएंगे? गोलू शुक्ला। गोलू शुक्ला। दीदी आपको क्या लगता है विकास हुआ है इस क्षेत्र का? जी, शुक्ला जी को ही हम देंगे। क्या बात है, शुक्ला जी को देंगे। चलिए फिलहाल हम आगे चलते हैं और आपको बाकी विधानसभा 3 की सैर करवाते हैं। आप किसके साथ खड़े हो? आपको लगता है कि वापस बीजेपी को लाएंगे तो काम होगा या इस बार नई सरकार को मौका देंगे? कांग्रेस देंगे कांग्रेस को मौका। आपको क्या लगता है दादा, यहाँ का विकास कार्य कौन कर सकता है? कांग्रेस करती है। कौन आ सकता है यहाँ का काम कौन कर सकता है? कांग्रेस। कांग्रेस कर सकती है। आपको क्या लगता है दादा, यहाँ का काम कौन कर सकता है? ये तो कांग्रेस ही आएगा। अच्छा, परिवर्तन चाहेंगे आप बहुत अच्छा। बिल्कुल। भैया आप कितने सालों से यहाँ पे दुकान चला रहे हैं? 40 साल से। 40 सालों में आपको यहाँ पे विकास कार्य दिखा? विकास तो हुआ ना। हुआ है। तो फिर किसकी सरकार? ये सरकार तो शिवराज की बनेगी। अच्छा अभी ये बताओ, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आएगी बीजेपी आएगी? कांग्रेस ही आना चाहिए अब तो। तो बदलाव तो होना चाहिए, कांग्रेस का मत आना। बदलाव होना चाहिए ऐसा वो बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है विकास हुआ है? हाँ हुआ है। आपको क्या लगता है?
विकास तो हुआ लेकिन मगर जो महंगे वाला ये जो मतलब उससे आज की जनता भी बहुत परेशान है। आपको क्या लगता है? नहीं ठीक है हाँ ठीक है, पर ये विधानसभा 3 है, यहाँ पे गोलू शुक्ला या फिर पिंटू जोशी? गोलू शुक्ला का ज़्यादा। गोलू शुक्ला, आपको क्या लगता है भैया? गोलू शुक्ला का ज़्यादा। गोलू शुक्ला, पिंटू जोशी नहीं। बिल्कुल, चलिए कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं, पूछते हैं उनका क्या कहना है। दादा, विधानसभा 3 की बात करें तो आपको क्या लगता है, विकास हुआ है यहाँ पे? आप शायद विधानसभा 3 घूमे नहीं हो रही, विधानसभा 3 का वार्ड गुंसाट है। तो मेरे हिसाब से आपको अभी आप जिस रूट पे घूम रहे हो, आपको ट्रैफिक की व्यवस्था आपने खुद ने देखा होगा कि यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल ही नहीं है, पब्लिक ट्रैफिक के मारे परेशान है। नहीं, यहाँ तो कोई विकास हुआ ही नहीं है, सिर्फ इनके जो पट्टे अट्टे हैं उनका ही विकास हुआ, बाकी तो पूरी क्षेत्र खुदा पड़ा है। परिवर्तन चाहेंगे? बिल्कुल परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। विधानसभा 3 में इस वक्त हम घूम रहे हैं, आपको लगता है विकास हुआ है यहाँ पर? बिल्कुल हुआ है। तो फिर किसकी सरकार? विकास की सरकार। विकास कौन कर रहा है? बीजेपी सरकार। आपसे भी पूछूंगी भैया, कुछ लोग बोल रहे हैं ट्रैफिक बहुत है, खुदा हुआ है पूरा रास्ता, ऐसे में समस्याएं हो रही है, परिवर्तन चाहेंगे, आप क्या चाहेंगे? मैं परिवर्तन बिल्कुल नहीं चाहूँगा। शिवराज सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है और हम चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में अगली बार ये सरकार वापस आए। और 3 नंबर गोलू भैया के साथ है पूरा, और 3 नंबर गोलू भैया के साथ है और गोलू भैया के साथ ही काम कर रहा है। तो आज EV2 EVM में हम लोग निकले थे इंदौर विधानसभा 3 की सैर करने। इस दौरान हमने पूरी विधानसभा 3 की सैर की, आपको भी घर बैठे पूरी विधानसभा में घुमाया और लोगों से बात करके ये बताया कि इस बार विधानसभा 3 में किसकी सरकार किसके पक्ष में खड़ी है और इस बार जनता क्या चाह रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंदौर की विधानसभा 3 वो क्षेत्र है जहां पर सभी महत्वपूर्ण हिस्से जुड़े हुए हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय हो, चाहे SP ऑफिस हो, कमिश्नर ऑफिस हो, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर किसी भी तरह का बड़ा जो इलाज अगर कहीं होता है यानी कि MY हॉस्पिटल हो। तो देखा जाए तो पूरा जितना भी मध्य क्षेत्र है वो सभी विधानसभा 3 से जुड़ा हुआ है। इंदौर का दिल यानी कि राजवाड़ा भी विधानसभा 3 में है। तो ऐसे में जनता किसके साथ खड़ी है, किसकी सरकार बनाने के लिए तैयार है, ये हमने आपको घर बैठे बताने की कोशिश की। आज का हमारा EV2 EVM का सफर इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नई जगह पर EV2 EVM में। फिलहाल मैं चली मेरी EV को चार्ज करने के लिए, आप बने रहिए IBC 24 के साथ। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।